मंजिल और राहें दोनों ही खूबसूरत होना तो जिंदगी का नशा होने लगता है। बहुत बेहतरीन रास्ता है। ये मेरा हाथ है, उससे भी बड़ा। आगे नज़ारों में कोई कमी नहीं है दोस्तों, बहुत ही सुंदर है ये जगह। वाटरफॉल का कितना अमेजिंग दिख रहा है। ये है वो केव का रास्ता, थोड़ा सा अंधेरे में लग रहा है और डरावना सा भी। ट्राई करते हैं अंदर जाने का। कैमरा मैन नेवर डाइज, तो इसलिए मैंने कैमरा निकाल लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये रास्ता निकल रहा है बाहर की ओर। बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। यहाँ के बारे में सुना तो बहुत था, पर आकर लगा स्वर्ग उतर आया हो धरती पर। झरनों की बौछारें, बादल रास्ते चूमते, वैली गुम हो जाती है धुंध में। आंखें झूठ बोल रही हैं पर दिल चीख के कह रहा है ये सपना है या हकीकत। अद्भुत, सच में बहुत ही अद्भुत है। किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लग रही है ये दुनिया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रॉयल क्रूजर। और अब हम कवर करने वाले हैं अपना मेघालय का बाकी का सफ़र, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ हमने सेवन सिस्टर वाटरफॉल के कवर किए, और उसके बाद हम कैनरिम वाटरफॉल था जो बहुत ही अमेजिंग था। मज़ा आ गया यहाँ। देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलेगा आज। मेघालय इतना खूबसूरत है और इतना कुछ है यहाँ पे कवर करने के लिए। आपके लिए 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला, आपको कम से कम 1 हफ्ता लेके आना पड़ेगा, तब भी शायद आप सारे वाटरफॉल ना कवर कर पाओ, बट मोस्टली चीज़ें कवर कर लोगे इजीली। बट हमारे पास एक ही दिन है आज का, तो हम जितना कवर कर सकते हैं करेंगे और आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। सामने देखिए कितना शानदार मौसम दिख रहा है। ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाएंगे ना, आप यहाँ आए बिना रह नहीं पाएंगे। और क्या रास्ता है यार, मज़ा आ गया। आगे ख़राब मिलेगा लेकिन थोड़ा सा अच्छा रास्ता मिल गया, बेहतरीन। मज़ा आ रहा है ऐसे रास्ते पर राइड करने में ना, जब आपके मंजिल और राहें दोनों ही खूबसूरत हो ना तो जिंदगी का नशा होने लगता है। बेहतरीन नज़ारे दिख रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे यार। आंखों में वाह, क्या शार्प टर्न है। चढ़ाई थे इससे तो, और बहुत बेहतरीन रास्ता है। इतनी हरियाली है चारों तरफ और इतनी खूबसूरत रोड। मज़ा नहीं आएगा तो कैसे चलेगा काम। यहाँ तो मज़ा आएगा ही आएगा। बस बारिश ना आए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, नज़ारे खूबसूरत हो जाएंगे। बट हाँ, ऐसे में ड्रोन्स नहीं दिख पाएगा, अच्छा व्यू नहीं दिखेगा ड्रोन का। पानी स्टोर कर रखा है। घोड़े भी हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं घोड़े, सीखते होंगे यहाँ पे लोग। बहुत ही सुंदर है यार ये जगह। आप आओ यार, बिना आए आपको महसूस नहीं होगा। इनका नाम क्या है मुझे याद नहीं है, बट यहाँ पे कुछ तो लिखा ही होगा, चेक करके बता दूंगा मैं। बाकी कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, मज़ा आ गया। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सी चट्टानें दिख रही हैं, एकदम सीधी खड़ी हैं। पता नहीं कुछ बनाई हुई गई चीज़ें थी पहले के टाइम में या फिर कुछ और, बट बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ बना हुआ था पहले के टाइम में। हर किसी के हाथ में यहाँ पे छाता देखने को मिल जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास छाता ना हो, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। एमी सोबा होम स्टे एंड रेस्टोरेंट, यहाँ होम स्टे काफ़ी ज़्यादा है, होटल भी है, लेकिन यहाँ पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। यहाँ रुकना है क्या? ये देखो दोस्तों, पूरी का साइज, ये मेरा हाथ है, उससे भी बड़ा। प्योर वेज रेस्टोरेंट है ये, और 16 में पड़ता है ये। काफ़ी अच्छा खाना था यहाँ पे, और हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ही अच्छी है इनकी, बहुत मज़ा आया। ये देखिए बेहतरीन। चलिए अब आगे चलते हैं। नज़ारे देखो, लूट लो सारे नज़ारे जितने भी हैं, मज़ा आ गया। कहाँ जा रहे हैं हम? ये किस गली जा रहे हैं,
किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। वाओ, अमेजिंग यार, जिंदगी में नहीं भुला सकता मैं इस जगह को यार, कसम से कभी नहीं भुला सकता। अभी तो पूरा नॉर्थ ईस्ट बचा हुआ है, इस बार सिर्फ मेघालय, अगली बार बहुत कुछ लंबी छुट्टियां लेनी पड़ेंगी। मैं तो नहीं करूँगा कहीं पोर्ट, तो बादल में बारिश में कुछ नहीं नजर आया होगा। वाह दोस्तों, क्या नज़ारे हैं, क्या खूबसूरत बादल हैं, कितना कुछ दिख रहा है यार। क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं समझ नहीं आ रहा यार। आप भी डिसाइड कर लो दोस्तों, आपको एक्सटेंसिव चाहिए या रॉ चाहिए, सब कुछ दिखा दूंगा मैं। आज क्लियर विजन है ना, थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है, एक नंबर। दोस्तों यहाँ के नाम इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, सच्ची बताऊं तो मैं खुद को इलिटरेट फील कर रहा हूँ। एक एक अक्षर पढ़ने में बहुत टाइम लग जा रहा है, और ये भी नहीं पता कि मैं सही भी पढ़ रहा हूँ कि नहीं, कहीं ना कहीं इनके साइलेंट वर्ड्स भी रहते ही होंगे, तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। बहरहाल ये मौसम एंजॉय कीजिए, देखिए सामने बिल्कुल बादल आ गए उतर करके, मज़ा ही आ गया। वाह, थोड़े से ना रास्ते पतले पतले भी रहते हैं, थोड़ा ध्यान रखें अपने रूट्स का। अगर आप खुद से आ रहे हैं तो बादलों ने हमको घेर लिया हो, क्या हो बेटा अब तुम कहाँ जाओगे, तुम नहीं बच पाओगे। देखना चारों तरफ बादल ही बादल है, अमेजिंग नज़ारा है यार। अलग अलग लेयर्स हैं यहाँ पे बादलों की, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वहाँ देखो सामने कितना खूबसूरत है, और नीचे जाकर के आपको दिखेगा एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल, और एक वहाँ पे तालाब सा दिख रहा है। क्या मज़ा आ रहा है, वाओ बेहतरीन, क्या मस्त लग रहा है। फॉल के लिए जो रास्ता है काफ़ी सकरा है, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं दिख रहे हैं, आज वैसे भी मंडे है तो शायद इसलिए नहीं दिख रहा हूँ। बाकी नज़ारों में कोई कमी नहीं है दोस्तों, बहुत ही सुंदर है ये जगह, बहुत ज़्यादा। लाइमस्टोन्स लग रहे हैं ये, जो काफ़ी ज़्यादा अलग यूनिक दिखाई दे रहे हैं। अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, मज़ा आ गया। ये देखिए दोस्तों, एक गुफा भी दिख गई है हमें यहाँ पे लाइमस्टोन की। देखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। वी आर नॉट अलाउड वेयर टू कुक हेयर एंड अराउंड दिस प्लेस, इफ यू फाइंड वी विल फाइंड यू। गुफा से तो है, कुछ कुछ लिख भी रखा है लोगों ने, तो चल के देखेंगे वापसी के टाइम पे। अभी आगे बढ़ते हैं उस वाटरफॉल की तरफ, क्या क्या है वहाँ पे। 2 मिनट की दूरी पे रह गया बस हमारा वाटरफॉल। ये है माउ साउ डोंग फॉल्स, इस तरफ से जा रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे माउकमा टूरिस्ट। ओ, ये है लिंकेसर फॉल्स का रास्ता, यहाँ से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। चलिए चल के देखते हैं कैसा है नज़ारा। काफ़ी ढलान है, आराम से चलेंगे। नीचे तरफ का रास्ता थोड़ा सा खराब है, पत्थर की चट्टान ही है तो पूरी। वेलकम टू लेक्सर फॉल। अरे बाप रे, बड़े बड़े पत्थर टकरा रहे हैं यहाँ तो यहीं पे है पार्किंग का एरिया, उसके बाद थोड़ा सा कल जाना पड़ेगा। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, मज़ा आ गया। देखिए दोस्तों, ये एक आर्टिफिशियल टाइप ऑफ स्विमिंग पूल बना हुआ है, बहुत सही लग रहा है देखने में।
यहाँ पे आकर के आप तैर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये कोई पार्क टाइप का बना हुआ है और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई, काइंड ऑफ वार्निंग्स। डोंट स्पीक एनी स्लैंग वर्ड्स, डोंट कट ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, कायदे से ये लिखा हुआ है। तो उस तरफ जाना पड़ेगा हमें अपने वाटरफॉल के लिए। चलिए चलते हैं वहाँ पे। ये फीस है, ये वार्निंग्स है। वेलकम टू नेक्स्ट ऑफ। देख रहे हो दोस्तों, चेयर कैसी बनाई गई है, लकड़ी से एकदम पट्टे वट्टे लगा करके बनाई गई, मस्त। क्या सीटिंग प्लेस बनाई गई है, मस्त लग रही है। तो इस तरफ जाएंगे तो आपको टॉप व्यू का नज़ारा दिखेगा, और सीधा जाएंगे तो बॉटम व्यू, और इधर इस तरफ केव का रास्ता है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे नज़ारे देखने को मिल सकते हैं आपको। पत्थरों से फ्लावर बनाया हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये वो जगह है गोल्डस्टोन्स बैट्स केव, आगे की तरफ मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो की लोकेशंस भी हैं यहाँ पे, अगर आप लेना चाहते हैं तो। लॉन्ग टाइम एगो फ्रॉम आवर एंसेस्ट्रल हेरिटेज। देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत नज़ारा है ये विंडसर वाटरफॉल का, कितना अमेजिंग दिख रहा है, कितना खूबसूरत है नज़ारा, अमेजिंग लग रहा है। और ये गहरा है इसलिए हमें ये लाइफ जैकेट्स पहन के नीचे उतरना पड़ेगा, लेकिन विजिबिलिटी अगर आप देखेंगे, देखिए बिल्कुल डीप तक का क्लियर नज़र आ रहा है, अमेजिंग व्यू है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। दोस्तों, अभी आपने देखा इतना सुंदर वाटरफॉल और इतना क्रिस्टल क्लियर यहाँ का वाटर है ना, आप खड़े होकर के बिल्कुल डेप्थ तक इजीली देख सकते हो कि कितना गहरा है और कहाँ तक है। ये सब देख करके पता है क्या, एक ही चीज आती है दिमाग में, वो ये है इतनी खूबसूरती प्रकृति ने ऑलरेडी दे दी है कि आपको कुछ और तराशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए प्रकृति में घुलिए मिलिए और इस प्रकृति को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, ये है वो केव का रास्ता, थोड़ा सा अंधेरे में लग रहा है और डरावना सा भी। ट्राई करते हैं अंदर जाने का, दिखाते हैं आपको। रास्ता तो है, आगे आगे दूसरी तरफ खुला है। ये देखिए दोस्तों, ये रास्ता निकल रहा है बाहर की ओर। आराम से आइएगा, दूसरी तरफ निकल के देखते हैं कहाँ निकलेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, यहाँ बैठने का बनाया हुआ है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा ही गुफा है, अब आराम से जा सकते हैं। सामने ये नीचे भी गुफा होगी जिसमें से पानी नीचे चला जा रहा है, और वाटरफॉल सा भी है, दिखा वो पानी जाता है, वो नीचे भी जा रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, साफ पानी है और काफ़ी ज़्यादा नीचे गहराई है। हाइट देखेंगे तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये देखिए, अगर देखने से पता नहीं चलेगा, लगेगा कि पास में है, लेकिन एक्चुअल में बहुत दूर है। ये देखिए, घर का भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, जंगल में तो जंगल जैसे ही दिखेगा, खतरनाक होता है जंगल, हर किसी के लिए नहीं है। बट नज़ारे बहुत खूबसूरत है। रास्ता हालांकि बना हुआ है, लेकिन आगे जाकर के ये भी मेन रोड पे मिल जाएगा, तो इसलिए आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना तो होगा ही, कैमरा मैन नेवर डाइज, तो इसलिए मैंने कैमरा निकाल लिया है ताकि मैं बच जाऊँ। ओह, काफ़ी अंधेरा है यहाँ, तो थोड़ा सा डरावना भी लग रहा है, बट चलिए निकलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। ओह,
चलो सर बाहर आ गए। दोस्तों एक और वाटरफॉल इधर ही है पास में, बोर्ड लगा हुआ था तो चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं कौन सा वाला है। आवाज़ें तो आ रही हैं, बाकी नीचे जाके देख के पता चलेगा। और इधर गुफा भी है और ऊपर से जाने का रास्ता भी है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो हर्ट फॉल बोला हुआ है इसको, और इसको गोल्ड केव बोला हुआ है। तो ये गोल्ड यानी सोने की गुफा है बेसिकली। तो यहाँ पे सोना थोड़ा सा ले चलते हैं, अमीर हो जाएंगे हम भी। चलिए। और इस तरफ है स्टार फॉल और इधर है स्नेक हेड स्टोन। ओह नाइस, थैंक यू, विजिट अगेन। देखो दोस्तों हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारी पार्किंग में लगी हुई गाड़ियाँ। और ये कोई जगह है जहाँ पे हम अभी फ़िलहाल के लिए रुके हैं ब्रेक लेने के लिए, चाय वगैरह के लिए। यहाँ अभी बैठ कर के इतना सुकून मिल रहा है ना, बारिश हो रही है हल्की हल्की, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, आपको आवाज़ से सुनाई दे रहा होगा, ऊपर टीन के हिसाब से बज रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, दिख रही है आपको। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो रहा है। इस सफ़र में क्या पा लिया है या खुद को खो दिया है, बस इतना पता है कि मैं यहीं का हो गया हूँ। हम यहाँ से चले तो जाएंगे लेकिन दिल यहीं रह जाएगा। दोस्तों ये है खजूर की सब्ज़ी और ये आलू का मैश्ड है, पनीर है, दाल है, चावल है, बट रोटी नहीं है, रोटी अलग से ऑर्डर की। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपना डिनर किया। ये है द स्पायर रेस्टोरेंट। यहाँ पे मोस्टली वो नॉन वेज आइटम्स हैं, बट वेज भी आपको मिल जाएगा। पहली बार यहाँ पे हमने खजूर की सब्ज़ी ट्राई करी, मस्ती। आई होप दोस्तों आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा आज के व्लॉग में। अगर मज़ा आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचरस राइड पे। टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ एंड एंजॉय। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.